तो आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से यानी मौलिक अधिकारों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसे आसान बनाने के लिए हमारे साथ हैं जिज्ञासु, जो कुछ सवाल पूछेंगे, और विधि, जो उनके जवाब देंगी। चलिए सुनते हैं उनकी बातचीत। जिज्ञासु, विधि, मैं हमेशा ये सुनता हूं कि हमारे संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं। तो इनमें से वो कौन से अधिकार हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जिज्ञासु। दरअसल हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। देखिए, ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो हर इंसान के सम्मान, उसके विकास और कल्याण के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और सबसे खास बात यह है कि इन्हें अदालतों के जरिए लागू करवाया जा सकता है। असल में आप इन्हें नागरिकों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये अधिकार हमें किसी भी भेदभाव, जुल्म या नाइंसाफी से बचाते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक मिले। सुरक्षा कवच, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे समझने का। तो विधि, हमें ऐसे कुल कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? हमारे संविधान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और हर एक अधिकार आप कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। चलिए इन 6 अधिकारों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहाँ से हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, शांति से जमा होने की और देश में कहीं भी आने जाने और काम करने की आज़ादी देता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इंसानी तस्करी या बच्चों से मजदूरी कराने जैसी चीज़ों पर रोक लगाता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिससे हर कोई अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है। पांचवां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो ये पक्का करता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को बचा सकें। और आखिरी, छठा, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो काफी अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। ये अधिकार हमारे संविधान का हिस्सा बने कैसे? मतलब इनका कोई इतिहास है क्या? बिल्कुल, इन अधिकारों की जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं का एक सपना था, एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज का जहां हर नागरिक को इंसाफ और बराबरी मिले। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा बनाई गई। वहां बहुत लंबी बहस और चर्चाएं हुई, और उसके बाद ही इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में जगह दी गई, ताकि ये हमेशा के लिए देश का एक अटूट हिस्सा बन जाएं। वाह, ये जानना तो वाकई बहुत जरूरी था। लेकिन एक और बात है जो मुझे परेशान कर रही है। मान लीजिए किसी के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने जिज्ञासु, और इसका सीधा सा जवाब है हमारी न्यायपालिका। हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक हमारे न्यायपालिका ही है। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसका आसान सा मतलब ये है कि वो सरकार के बनाए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, और इसी शक्ति से वो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी के मौलिक अधिकार को छीनता हो, तो अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो अदालत उसे उसका हक और सही मुआवजा भी दिलवाती है। और यहीं पर हमारा वो छठा मौलिक अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे खास हो जाता है। पता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे अधिकारों का हृदय और आत्मा कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो अधिकार है जो हमें अपने बाकी अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे अदालत जाने की ताकत देता है। सोचिए, इसके बिना बाकी 5 अधिकार शायद उतने मजबूत नहीं होते। तो जिज्ञासु, आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो हम सभी के सोचने के लिए है। क्या हम नागरिक होने के नाते अपने इन अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं? और क्या हम इनका सही मायनों में इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।